हेलो दोस्तों, यदि आप बिल्कुल नए हैं, मार्केट से अनजान हैं, मार्केट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो हमारा एक सजेशन है आपको कि यदि मार्केट में आपको इंटरेस्ट है और आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोई काम नहीं किया है आपने आज तक, केवल शेयर बाज़ार का नाम सुना है, तो उनके लिए ये है कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह का आपको ये नज़र आएगा। इसमें आपको यहाँ पर देखिए कुछ लिंक दिए हुए हैं, है ना, कुछ यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं जो कि ये हमारे यूट्यूब का लिंक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू ओपन डीमैट अकाउंट लिंक। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो शेयर मार्केट में भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। जैसे अभी आपको अपने रुपये पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है कि एक बैंक में, किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए, उसमें आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, पैसा डाला निकाला, पैसा डाला निकाला, इस तरह से। तो ये शेयर की खरीद और बिक्री के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल नए लोगों को कुछ नहीं पता होता है इसके बारे में। इसलिए हमने शुरू में ही आपको ये बताना उचित समझा कि यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप पहले ये जान लें कि शेयर मार्केट में हम एंट्री कैसे करें। तो यहाँ पर लिंक हमने दिखाया आपको, देखिए ये धन लिंक है, धन प्लेटफॉर्म है, ये धन नाम से प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एक अकाउंट डीमैट इसमें खुल जाएगा। ये फायर्स का लिंक है, ये जीरोधा का लिंक है, जीरोधा आपने सुना होगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये सब। अप स्टॉक का है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और आपको यहाँ पर एक और मिलेगा जो कि आपको एक और मिलेगा यहाँ पर, ये डाउनलोड हो गया, ये क्या हो गया अभी, यहाँ पर मैं अपने चैनल पर जा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं तो कैसे आप काम कीजिएगा। हेलो ट्रेडर, हाँ, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, यहाँ पर ये आ जा रहा है, प्लीज तो इसी में आपको एक नज़र आएगा। जब आप आइएगा यहाँ पर एंड लाइक, तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपडेट जीरो ब्रोकरेज अकाउंट। आपको हम शेयर ये बाजार, दिखलाना चाह रहे थे कि जीरो ब्रोकरेज अकाउंट शेयर भी मार्केट है, जो कि आज का एम स्टॉक के लिंक से ट्रेंडिंग आपका प्रोफेशन है। अकाउंट खुल जाएगा एम स्टॉक में। एम स्टॉक क्या है? मिराई आप एसेट आज में कंपनी जो है, जीना चाहते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की अपने बहुत बड़ी कंपनी है मिराई पैसों को एसेट, काम पर उसी का लगाना ये चाहते हैं, एम स्टॉक तो प्लेटफॉर्म है। किसी न किसी वहाँ रूप पर में आपको आपको शेयर वन बाजार टाइम में 2,500 रुपये लगेंगे प्रवेश करना और ही उसके बाद पड़ेगा। ये अकाउंट खुल जाएगा, ये है ना। तो ये आप अकाउंट खुल जाएगा आपको, वहाँ पर आप उस अकाउंट से शेयर की खरीद बिक्री जो भी आप यदि करते हैं तो उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है ना, उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। और ये सब जो ऊपर में है, अप स्टॉक है, जीरोधा है, धन है, ये सब में आपको 20 रुपये प्रति ट्रेड पैसा लगते हैं। 20 रुपये एक ट्रेड करने में लगता है। इसमें 1 रुपया भी आपको चार्जेज नहीं लगेगा एम स्टॉक में। तो ये एम स्टॉक का हमने आपको दिखा दिया कि ये जीरो ब्रोकरेज है, और ये ऊपर में जो है ये सब 20 रुपये प्रति ट्रेड लेने वाले हैं, है ना।
उन्नति तो में यहाँ पर 4 चांद लगा देंगे। हम ये देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें इसको इस हमने चैनल खोला। को। थैंक्स। ये शायद नेट का प्रॉब्लम हो गया है क्या? नेट का ही प्रॉब्लम है जिसके कारण ये हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर हम ये खोलते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक एम स्टॉक का पेज खुल जाता है, जिस पर कि आप अपना मोबाइल नंबर डालकर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद ये आपके बारे में जो जो पूछता चला जाए वो आप डालते चले जाइए, और डालने के बाद आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और वो 1 से 2 दिनों के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे, और फंड ट्रांसफ़र करने के बाद आप खुद के लिए अपना स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये शेयर मार्केट का प्रोसीजर है। तो इस तरह से हमने आपको ये अपडेट कर दिया ताकि आपको इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम शेयर मार्केट में इंटर कैसे करें। डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज टेक एडवाइस टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज 25 नवंबर को मार्केट का स्थिति, निफ्टी यहाँ पर आप देख रहे हैं 24,221 पर बंद हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि 24,200 एक अहम लेवल था जिसको कि निफ्टी ने पार भी किया, और आज क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर क्लोजिंग भी दिया। 314 पॉइंट का गेन यहाँ पर निफ्टी में हमें नज़र आ रहा है, जो कि 1.32% गेन है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी आज 1072 पॉइंट ऊपर में चढ़कर बंद हुआ। ये भी 52,200 को रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया है, 2.10% अप रहा। फिर निफ्टी भी लगभग 2% चढ़ के बंद हुआ। आज इंडिया विक्स डाउन है, इसीलिए मार्केट अप है, क्योंकि इंडिया विक्स लगभग 15 के आसपास रहता है तो मार्केट ठीक ठाक अभी के समय में काम कर पाएगा। और यदि वही 16 चला गया था तो देखे कि कितना गिरावट भयंकर आ गया था, और वोलेटिलिटी भी संभाल नहीं पा रहा था मार्केट में। तो ये चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स ही केवल रेड में है, बाकी सब आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। पूरा का पूरा मार्केट है, और ये पूरा का पूरा मार्केट इम्पैक्ट किया है महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा, जो कि ज़बरदस्त जीत वहाँ पर बीजेपी को मिली है महायुति के संघ में। तो ये चीज़ है। यहाँ पर हम देखें, निफ्टी पर हम आते हैं कि निफ्टी की क्या स्थिति बन रही है। हम लोग एक चैनल यहाँ पर डाले थे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये गिरावट के समय में ये चैनल ब्रेक करके नीचे आ गया था। ये वन डे का कैंडल है, सब एक एक दिन को एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। और ये देखिए, इस चैनल में शुक्रवार को ही निफ्टी इंटर कर गया था, ये ज़बरदस्त रिकवरी के साथ। ये जो हरा कैंडल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 ये 5 दिनों के कैंडल को एक ही दिन पूरा का पूरा रिकवरी करके सारा कैंडल इसको भरपाई कर दी थी, और अपने चैनल में भी आ गया था, इंटर कर गया था। तो यहीं से हमें एक रिकवरी का साइन नज़र आया था, जो कि शुक्रवार का सेशन था।
और शुक्रवार के सेशन के बाद ये देखिए, ये आज का कैंडल है। आज के कैंडल को आप देख लें, ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ। यहाँ पर यदि आप रखेंगे तो ऊपर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज, सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इस कैंडल पर रखेंगे यहाँ पर अपना कर्सर, तो यहाँ पर नज़र आएगा कि 24,253 पर ओपन हुआ आज मार्केट निफ्टी, जो कि 50 शेयरों का सूचकांक है। 50 शेयरों में जब हलचल होती है तो निफ्टी में हलचल होती है। तो ये चीज़ है। ओपनिंग हुआ 24,253 पर, हाई 24,351 पर, लो इसका बना 24,135 और क्लोज हुआ 24,221। तो 314 पॉइंट प्लस में ये बंद हुआ है निफ्टी अपने पिछले दिनों के ये प्रीवियस क्लोज से। तो इसमें ज़बरदस्त रिकवरी हमें नज़र आ रही है और ये चैनल का मिड पॉइंट भी है, इस मिड पॉइंट पर आ गया है। तो ये निफ्टी में हम 5 मिनट का कैंडल भी लगा के देख लेते हैं आज का स्थिति, कि ये 5 मिनट के कैंडल पर कैसे कैसे आज मूव किया है। आपको 5 मिनट का कैंडल देखिए यहाँ है, आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ है। और ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लगभग 12:30 से 1 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी चैनल में ये अपना एक बनाकर वहीं पर कंसोलिडेट करके मार्केट को बंद कर दिया। अब निफ्टी नीचे आना नहीं चाहता है ना। तो ये निफ्टी की मजबूती है। हालांकि बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा मजबूत है, जो कि अभी हम देखेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम देखें, यहाँ पर ये वनडे का कैंडल है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया था, जो कि इसका सपोर्ट तोड़ा था ये 13 नवंबर को सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर ये नीचे काम किया। उसके बाद एक ज़बरदस्त रिकवरी आया आपको 22 नवंबर को, जो फ्राइडे को, शुक्रवार को जो रिकवरी आया बैंक निफ्टी में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दिया और बढ़िया क्लोजिंग दिया। इसको बढ़िया कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 दिन का पूरा कैंडल ये मर्ज कर दिया इसमें। उसके बाद आज का ये कैंडल है, आज का ये कैंडल आपको नज़र आ रहा है। ये कैंडल देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग हुआ फर्स्ट क्लास दम, और उसके बाद फिर ये इसका यहाँ पर वही आप देखेंगे, यहाँ पर 52,046 पर ओपन हुआ, हाई बना 52,331 का, लो 51,774, यानी कि 51,774 यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर बाइंग भी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है 51,800 के लमसम में, कि यदि कल आता है 51,800 के आसपास भी, तो आप वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 51,750 या 700 का। और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ 52,207 पर। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को हमने देखा। यदि इसको 5 मिनट के कैंडल पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे चला है, तो आज ये देखिए, ये भी फर्स्ट क्लास गैप अप ओपनिंग बना और ओपनिंग होने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर गया ऊपर ही, और ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। ये 51,949 यहीं पर ये पहला ही कैंडल, ये 5 मिनट का जो कैंडल था, ये 5 मिनट के पहले ही कैंडल में आपको हाई लो यहाँ पर सारा कुछ नज़र आ गया। उसके बाद फिर ऊपर ही ऊपर मार्केट रहा, इस लो को फिर नहीं तोड़ा बैंक निफ्टी। तो ये मजबूती को दर्शाता है। इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो यहाँ पर निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी यहाँ पर मजबूत अभी नज़र आ रहा है। और वहीं कल की बात करें हम, तो यदि
आज के हाई को ब्रेक करता है तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी मजबूत है, या फिर निफ्टी भी आज के हाई को ब्रेक करता है तो निफ्टी में भी अवश्य भावी है कि मजबूती आएगी और ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो अभी तो निफ्टी में 24,500 का नज़दीकी टारगेट है, और यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में 52,500 से 52,800 का जर्नी देखेंगे फ्यूचर में कि क्या होता है। अभी चूँकि इस सप्ताह में मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर ही अपना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि तेज़ी देख के आपको आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखें, देखते रहें, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है वहाँ पर आप प्रॉफिट भी बुक करें, और जो अच्छे शेयर आपको नज़र आते हैं उसमें आप एक्यूमुलेशन की भी ये कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट में तो आपने अपना पोर्टफोलियो को बनाया ही होगा, जो कि आज के डेट में आपको ग्रीन में नज़र आ रहा होगा या प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्थिति। थोड़ा हम अब देखते हैं आज का हीट मैप कि हीट मैप में कौन कौन से शेयर आज, देखिए सारे के सारे ग्रीन थे। सीमेंस, आइडिया, ओएनजीसी, आदित्य बिरला, पंजाब नेशनल बैंक, बीईएल, एचएएल, लार्सन एंड टर्बो, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, कोफोर्ज, ये सारे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ मेटल काउंटर वगैरह यहाँ पर डाउन में थे। अल्केम में भी कुछ न्यूज़ के कारण ये नीचे है आज, हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम स्पाइक में देखें कि वॉल्यूम के साथ कौन कौन सा आज ट्रेड कर रहा था, तो सीमेंस, डीएलएफ, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरटेनमेंट, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। आज रिलायंस का बहुत अच्छा योगदान रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज चला है 1.5%। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप में हम देखते हैं, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है डीएलएफ में, अदानी पोर्ट में, एचडीएफसी बैंक में। शॉर्ट कवरिंग किन में हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है डीएलएफ में, अदानी पोर्ट में, अदानी इंटरटेनमेंट में, एचडीएफसी बैंक में। और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप, ये दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप बना है अल्केम में, जो कि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। तो ये सारा शेयर का स्थिति हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर ऑप्शन चेन कि ऑप्शन चेन में क्या स्थिति बन रहा है, कहाँ पर मजबूती, कहाँ पर कमजोरी, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो इस तरह से आपको मार्केट को जज करना चाहिए, प्रतिदिन देखना चाहिए। ये निफ्टी का है, ये निफ्टी का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 23,700 पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खड़ा हुआ है। 23,800 पर भी सपोर्ट बढ़िया है। यहाँ पर ये ओआई घटा है, जो यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हरा में आपको बढ़ा है। 24,000 पर भी अच्छा ओआई बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट। 24,100 पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 24,150, 24,200, 24,200 पर भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। ये रेड जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यदि ये कल कटते हैं तो और ऊपर में मार्केट जाने की संभावना बनेगी, जो कि 24,300 पर अभी हमें सीधा का सीधा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ये चलते हुए मार्केट में तेज़ी से घटता और बढ़ता बदलता है। इसी तरह से हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, ओआई का क्या स्थिति है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ओआई आपको
देखिए शॉर्ट कवरिंग बढ़िया हुआ है। इधर शॉर्ट जितने भी बने हुए थे वो सारे कवर हुए हैं, और कवर होके यहाँ पर 24,000 पर अच्छा 24,000 पर बढ़िया यहाँ पर जो है कि ये हुआ है। ये 52,000 पर देखिए बैंक निफ्टी, वो निफ्टी का दिखा रहा था, हम यहाँ बैंक निफ्टी का देख रहे हैं। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग हुआ है 52,000 पर, 51,900 पर सपोर्ट है, 51,800 पर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर 51,700 पर अभी पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कल के डेट में देखेंगे कि यहाँ पर पोजीशन क्या होता है। यहाँ पर हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 51,600 पर सपोर्ट है, 51,500 पर सपोर्ट है। तो ये जैसे ही कटेंगे आगे की ओर मार्केट मूव करेगा। तो अभी तो मार्केट में शॉर्ट रहना उचित नहीं है, आपको हर एक सपोर्ट पर बाइंग नज़र आएगा। तो हम आज निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें, चार्ट पर देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्थिति क्या बन रही है। शेयर का भी स्थिति हमने देखा कि कौन कौन से शेयर आज चले हैं और किन में शॉर्ट कवरिंग हुआ है और किस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम देख रहे हैं। तो इस तरह से आज दाव फ्यूचर भी देख लेते हैं कि दाव फ्यूचर का क्या स्थिति है। अमेरिका का मार्केट अभी 7:22 हो रहा है, 9:22 हो रहा है। 9:22 में 400 पॉइंट ऊपर दाव कारोबार कर रहा है अमेरिका का मार्केट, 400 पॉइंट। तो कल हमारा भी मार्केट फिर से हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग नज़र आए। तो बार बार हम यही बोल रहे हैं कि तेज़ी के मार्केट में आपको हमेशा से अपने प्रॉफिट को बुक करना है और एक सपोर्ट का इंतज़ार करना है जहां पर कि हमें बाइंग करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी शेयर मार्केट की नॉलेज हो सके। क्योंकि ये तो निश्चित है कि पूरे दुनिया में घूमकर आप देख लें, बैठे बैठे आपको कोई भी बिजनेस नहीं मिल पाएगा, आपको उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। और ये आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप इसे आराम से खुद का पोजीशन बनाकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और थोड़ा इसमें लगाकर आप यदि काम करते हैं तो एक अच्छा आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।